जिनवाड़ी चैनल, जिसे प्रभु कृपा से समय समय पर अनेकों संतों व साध्वियों का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। वो जिनवाड़ी चैनल जहां मां जिनवाड़ी की गूंज हर एक आत्मा में, हर एक आत्मा को पवित्र कर देती है। वो जिनवाड़ी चैनल जहां श्रद्धा की लौ उठती है तो हर एक के मन में नवजीवन का संचार हो जाता है। आज का दिन बेहद ही पावन है, जहां आज जिनवाड़ी चैनल परिवार को एक ऐसा सौभाग्यशाली पल मिला है जहां पर एक ऐसे संत के पावन चरण पड़े हैं जिनकी सौम्य वाणी सुनने के लिए हर एक श्रोता बेताब हो जाता है, मंत्रमुग्ध है। जी हां, जिनवाड़ी चैनल जिसका सदैव ये प्रयास रहा है कि हम आपको दिगंबर संतों की वाणी से हमेशा रूबरू कराएं। वो दिगंबर संत जो हमारे चलते फिरते तीर्थ हैं, वो दिगंबर संत जो कि धरती के देवता हैं। जी हां, आज जिनवाड़ी परिवार को ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहां सौम्यता होती है भक्तों, वहां समाधान स्वयं हो जाता है, और जहां निश्चलता होती है वहां आत्मा स्थिर हो जाती है। जी हां, आज हमारे जिनवाड़ी चैनल स्टूडियो में एक ऐसे पावन चरण पड़े हैं जिसके पावन चरण पड़ने से ये धरा पावन पुनीत हो गई है। और ये एक कहा जाए तो ये स्टूडियो नहीं, अब ये एक धर्म तीर्थ बन गया है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रभु का समक्षरण उतर आया हो, साक्षात हमारे गुरुदेव गणधर के रूप में विराजमान हो, और हम सब भव्य जीव उनकी मंगल वाणी को श्रवण करने के लिए आज गुरु के चरणों में यहाँ आए हूं। जी हाँ, अब जब गुरुदेव यहाँ आए हैं तो एक विशेष बात मैं आपको बता दूं दर्शकों, गुरुदेव का पावन वर्षा योग 2025 आगरा के छिपी टोला वासियों को प्राप्त हो रहा है। ये हम सब समस्त जैन समाज आगरा के लिए सौभाग्यशाली पल है। और आज जब गुरुदेव जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो में आए हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सौभाग्यशाली पल का हम लाभ लें और एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करें जिसका नाम है सौम्य समाधान। जी हाँ, जहां आज पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज अपनी सौम्य वाणी से हम सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, अपने तत्व ज्ञान, अपने आत्मचिंतन और अपनी धर्म दृष्टि से। तो आइए गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर बुलाना चाहूंगी वो भारत की श्रेष्ठ आवाज मेरे सह संचालक मनोज जैन जी को। मैं यहाँ आवाज देना चाहूंगी श्री मनोज जैन जी को। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनोज जी का, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। दर्शकों में एक बात बता दूं, मनोज जी जब मंच पर आते हैं तो पूरा भारत गूंज उठता है, हर एक श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता है इनकी वाणी को सुनने के लिए। पुनः आप सभी से निवेदन करूंगी जोरदार तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। और मनोज जी, आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा आप बताएं। नमोस्तु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली। और आइएगा, जिनवाड़ी चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में एक बार फिर अपन मिल रहे हैं, और साथ ही आज एक खास बात जिनवाड़ी चैनल की रही है। यहाँ पर हमें याद पड़ता है, और मैं ही था उस वक्त जब प्रमाण सागर जी महाराज पधारे थे, और हमने एक स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट किया था जिसे करोड़ों करोड़ों लोगों ने देखा था। और 2 साल पुरानी ही तो बात है जब पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हमारे स्टूडियो की ओर आए, तो मुझे ही सौभाग्य मिला था इसी तरह से रूबरू होने का पूज्य सुधा सागर जी महाराज के समक्ष। और वह कार्यक्रम भी सुपर हिट गया था, और उसके प्रश्नों की चर्चा आज भी कहीं कहीं बार बार सुनने को मिलती है। और ये हमारा परम सौभाग्य है, एक और आचार्य विद्या सागर जी महाराज के शिष्यों में से एक छठे हुए शिष्य जो जिज्ञासा समाधान के नाम पर जाने लगे हैं, उनका ये कार्यक्रम सौम्य समाधान के नाम से आज हम यहाँ पर विशेष प्रसारण लेकर आए हैं। एक बार आप सब की तरफ से नमोस्तु करना चाहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु गुरु। चलिए दर्शकों, हमने यहाँ पर हमारे स्टूडियो ने आपके कुछ प्रश्नों का एक संकलन बना लिया है, और उस संकलन को बनाकर हम यहाँ से पूछेंगे। कुछ हमारे दर्शक अगर पूछेंगे तो उनसे भी पूछेंगे, लेकिन अभी जो हमारे स्टूडियो पर सब तरफ से संकलन पूरे भारत से हमें जो मिला है उसको हम लेकर आए हैं और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। मैं प्रारंभ करूँगा प्रथम नंबर के प्रश्न से और पूछना चाहूँगा, पूज्यवर, आज सब कुछ फैशनेबल हो गए, सारे लोग फैशन में हैं
और ऐसे फैशनेबल दुनिया में कभी कभी लगता है कि जैन धर्म एक पुरातन धर्म है, तो इस बात को कैसे उनको हम समझाएं, ये पुरातन नहीं तो क्या है? हाँ, बहुत अच्छा और समसामयिक आपका ये प्रश्न कि आज हर पुरानी चीज़ को ऑर्थोडॉक्स, दकियानूसी अथवा एक पुराने धर्म का विचार कहलाने की एक फितरत लोगों के दिल में पैदा हो गई है और स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में हम आप सबके सामने एक प्रश्न रखना चाहते हैं। वो ये, कभी भी जब आप मूव करते हैं तो कोई भी मूवमेंट जब सामने टारगेट हो तब जाकर के वो यात्रा माना जाता कि टारगेट कुछ ना हो तो वो यात्रा बन जाता। सामने टारगेट है और आप मूव कर रहे हैं तो वो यात्रा है, और जब टारगेट कुछ नहीं है आप मूव कर रहे हैं तो वो भटकन है। यात्रा में और भटकन में सिर्फ इतना ही अंतर है। अब मान लो हम अपने मूवमेंट को कुछ यदि यात्रा साबित करना चाहते हैं तो सिर्फ मात्र टारगेट होना ही मात्र पर्याप्त नहीं। उस टारगेट को अचीव किया हो जो अचीवर हमें दिख जाता है तो हमारे उस मूवमेंट में एक जान आ जाती है और उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास का परिचय प्राप्त करने लग जाता। अब यदि टारगेट को अचीव किया हुआ कोई अचीवर है, यानी कि आपका रोल मॉडल है, रोल मॉडल में और मॉडल में इतना ही अंतर होता। मॉडल को देख करके सिर्फ आप क्लैपिंग करते हैं, सिर्फ तालियां बजाते हैं, तो रोल मॉडल को देख करके आप तालमेल बैठाते हैं। क्या बात है! मॉडल क्लैप करने लायक है, लेकिन रोल मॉडल आपके लिए वैसे रोल पे करने लायक है, तब जाकर के वो रोल मॉडल बन पाता है। अब हर व्यक्ति के जीवन में अपने अपने रोल मॉडल हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई कॉर्पोरेट्स है, कोई जॉब होल्डर है, कोई एकेडमिक फील्ड को अचीव करने वाला है, कोई संत है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये सारे रोल मॉडल में एक कॉमन चीज क्या है, वो आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में, आपसे प्रश्न के रूप में सामने आ रही है कि कोई भी रोल मॉडल हो वो इन पास्ट होता, इन प्रेजेंट होता या इन फ्यूचर होता। बताएं आप लोग। कोई भी रोल मॉडल जिसके एक्टिविटीज आपने इन पास्ट देखे हैं या इन प्रेजेंट देखे हैं या इन फ्यूचर देखेंगे, किसको आप रोल मॉडल कहेंगे? क्या आप कह सकते कि आज से 100 साल बाद जो व्यक्ति होगा वो मेरा रोल मॉडल है? नहीं कह पाओगे। क्या जिसको आपने अभी तक नहीं देखा लेकिन बस जस्ट इस मोमेंट में देखा है, आप कह पाओगे वो मेरा रोल मॉडल है? अरे जिसके हमने अभी कारनामे देखे ही नहीं है वो मेरा रोल मॉडल बन कैसे सकता है? भले ही वो आज प्रेजेंट में हो, लेकिन उसके एक्टिविटीज, उसके एक्शंस को हमने पास्ट में देखा है, तब जाकर के उसको हमने रोल मॉडल बनाया है। इसका मतलब है रोल मॉडल हमेशा पास्ट का होता है, और रोल मॉडल के बगैर हमारे उस टारगेट को अचीव करने का हौसला हमारे भीतर नहीं होता है। अब हर व्यक्ति जो अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है और टारगेट सामने हो तभी जाके वो मूवमेंट यात्रा माना जाता, नहीं तो भटकन सिद्ध हो जाएगा। तो आप सबसे पूछना चाहते हैं, टारगेट हो तो मूवमेंट यात्रा है, और यात्रा में विश्वास भरना है तो सामने रोल मॉडल हो, और रोल मॉडल हमेशा इन पास्ट होता है, इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट नहीं होता है। तो बताओ, हम जब पास्ट की ओर अपना रुख करते हैं तो उसको ऑर्थोडॉक्स कैसे कहा जा सकता है? उसको दकियानूसी कैसे कहा जा सकता है? अरे वहां पर तो ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं सक्सेस इज सो मेनी एलिमेंट जस्ट लाइक हार्ड वर्क, फोकस, vision, attitude, thinking, confidence and luck. And confidence is the engine of that train. But how to develop that confidence? जब हमारे सामने वो अचीवर है ही नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे कि हम उसको अचीव कर लेंगे? अचीवर जब सामने होता है तो लगता है कि ये काम मैं ही करने नहीं जा रहा हूं, मैं उससे पहले कई लोग कर चुके हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य को लाने के लिए तरीके राम के अपनाने पड़ेंगे कि आज से 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद जो होगा उसके अपनाने पड़ेंगे। तुम चाहते तो राम राज्य है, लेकिन जब उसके तरीकों को पास्ट में ढूंढने जाओगे तो तुम अपने आप को ऑर्थोडॉक्स मानने का
कलंक अपने स्वच्छ भाल पे ना लग जाए, ये भी तैयारी करोगे। यही दो कॉन्ट्रडिक्शन आज तक ना हमारे लिए राम राज जलाने में कारण बन पाए, और ना हमारे लिए ये एडवांस हम हो चुके हैं या आधुनिक होने हम जा रहे हैं उसके लिए कारण बना पाए। ये बहुत सारी ऐसी कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे प्रॉब्लम के रूप में सामने तो आए, लेकिन उनको मिनिमाइज करने हम जब भी गए तो एनालाइज नहीं करने के कारण ही मिनिमाइज नहीं कर पाए। जब भी प्रॉब्लम को फेस करके हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है ठीक से उसको एनालाइज नहीं करना। एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना, और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मिनिमाइज नहीं हो रही है, तो एक स्टेप और रह जाता है, एनालाइज रियलाइज देन एक्सरसाइज। फिर तो जाके वो जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होती है, जो अभी तक क्रिटिसाइज करने में कारण बन रही थी। तो ठीक से एनालाइज नहीं करो और फिर कहो कि जैन धर्म तो प्राचीन धर्म हो गया, ये तो अगर चाहिए आज के मॉडर्न एज में बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप का हो गया। नहीं, एक बार किसी व्यक्ति ने, एक पुलिस वाले ने एक किसी दिगंबर साधु से पूछ लिया, और बहुत गजब का प्रश्न था और पूछना उसका स्वाभाविक भी था कि बोले ठीक है, साधु तो बहुत से होते दुनिया में, बहुत सारे साधु हैं, लेकिन साधु होने के बावजूद आपका ये वेश होना ये कितना लाजमी है। अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण ये लक्ष्य साधु का होता है, होना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी स्वयं कल्याण और पर कल्याण की बात कही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ साधु जो होते हैं वो अपना कल्याण के साथ साथ पर कल्याण करते हैं। हो सकता है उनका ये वस्त्र धारण करना उनके लिए थोड़ा सा कम कल्याण करने के लिए कारण बनता हो, तो आपका ये दिगंबर होना आपके लिए स्वयं कल्याण में तो साधक हो, लेकिन इससे पर कल्याण कितना होता और इससे आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते? गजब का प्रश्न है। लेकिन इस गजब के प्रश्न का गजब का समाधान आप सुनिए। वो साधु कहते, ये दिगंबर मुद्रा मात्र दिगंबर मुद्रा नहीं है, ये तो कम में काम चलाने का अर्थशास्त्र है। आज व्यक्ति अपने आप से इतना तक रिड्यूस कर सकता है तो भी आसानी से जी सकता है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके मोबाइल की एक सिम भी खराब हो जाती है तो तुम असीम दुखी हो जाते हो। अब तुम्हें देखना है कि तुम कितना कम करने तैयार हो। इस मुद्रा से एक इतना बड़ा इकोनॉमिक्स सामने आ रहा है, वो आज की दुनिया की और दुनिया की सारी समस्याओं के ज्वलंत प्रश्नों के समाधान के रूप में सामने है। आज कोरोना काल में 2 साल में जो देश भी अपने आप की अर्थव्यवस्था को बचाने में समर्थ हुए, उसमें सिर्फ इसलिए नहीं कि बहुत धनाढ्य देश थे। भारत जैसा इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, और जहां पर धन धान्य सामर्थ्य समृद्धि जितनी थी सबको ज्ञात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2 साल की महामारी के दौर को इसलिए जी पाया क्योंकि वहां के बच्चे बच्चे में बचत के संस्कार हैं। इटली जैसे देशों ने नोटों के बंडल सड़कों पे फेंक दिए, ये कहते हुए कि नोटों के बंडल हमारे पेट की आग को बुझाने में कैपेबल नहीं है। लेकिन उस वक्त सिर्फ भारत के लोग थे जो ये कह पाए कि तुम्हारे नोटों के बंडल भले ही पेट की आग बुझाने लायक न बन पाए हों, लेकिन हमारे बचत के वो संस्कार हैं जो पेट की आग को भी बुझा सकते हैं और दूसरे में पेट में पड़ रही उस आग को भी बुझाने के साथ साथ उसको एक राह दिखा सकते हैं। और यही चीज मात्र जैनिज्म का सबसे बड़ा स्रोत है। तमाम त्रासदियां झेलने के पश्चात भी कई बार उत्थान पतन हुए, आदतदाइयों ने जैनिज्म पर बहुत आक्रमण भी किए, उसके बावजूद भी यदि आज वो सुरक्षित है तो अपने 2 मूलभूत सिद्धांतों के कारण। जो 2 मूलभूत सिद्धांत ही आज के सारे युद्ध के माहौल में सबसे बड़े समाधान साबित हो सकते हैं, वो हैं विचारों में अनेकांत और आचरण में अहिंसा। हम अपने आप को सब कुछ कहना चाहते हैं, निज वाणी को ही सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जिन वाणी को जो स्वीकार करता है वो निज वाणी को गौण करके ही स्वीकार कर पाता है। आज चाहे वो ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, कोई भी हो, इन सब की अपनी अपनी ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान यदि कहीं मिल सकता है तो दूसरों को भी उतना ही मान देना तुम सीख पाओ जितने कि अपने मान के तुम हकदार मानते हो। और ये बात सिर्फ मात्र तुम्हें जैनिज्म कोई संप्रदाय नहीं है। समस्या तो ये हो गई कि जैनिज्म को, जैनोलॉजी को लोगों ने एक संप्रदाय साबित कर दिया, वो बहुत पुराना हो गया, इसीलिए प्रश्न तैयार हो गया, क्या स्वभाव कभी पुराना होता है? पानी का नेचर ठंडापन है, ये तो बहुत पहले था नेचर, आज चेंज हो गया क्या? अग्नि का नेचर
गर्मी वाला है, ये तो बहुत पहले होता था, आज चेंज हो गया क्या? तो वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, वही जैन धर्म है। स्वभाव कभी ओल्ड नहीं होता, स्वभाव कभी दकियानूसी नहीं होता, स्वभाव कभी ऑर्थोडॉक्स नहीं होता। ये तो समझने वालों का प्रभाव है कि वो अपने आप के पुराने किसी एक परिणाम को और पुराने किसी समाधान को भी ऑर्थोडॉक्स कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें लगता है इस बारे में इतना ही पर्याप्त है। बाकी अगले प्रश्न और अगले जो चातुर्मास होने वाले हैं, इस चातुर्मास में जो आपको मिलने वाले हैं, उन सब में इसके समाधान बेहतरीन तरीके से आने वाले हैं। मैं समझता हूँ आज का हमारा यूथ हमें देख रहा है और सुन भी रहा होगा। और ये जो बात कही है, जैन धर्म पुरातन नहीं है, वो मॉडर्न है। और अगर उसमें जाएं, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई जो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ हमारे सामने कही, जैन धर्म है ही कहाँ, जैन तो दर्शन है और हमने धर्म बनाकर उसको घेरे में बना दिया है। आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल का विशेष प्रसारण। जो लोग देर से जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं, और आज सौम्य समाधान के रूप में ये कार्यक्रम जिनवाणी स्टूडियो से सीधा लाइव आपको दिखाया जा रहा है। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निश्चल सागर जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं और यहाँ पर चल रही है सौम्य धारा यानी सौम्य समाधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऐसे गुणवान शिष्य आज बैठे हुए हैं। मैं सुन रहा था किसी से, शायद 93 में दीक्षा महाराज जी हुई थी, वीर सागर जी महाराज के साथ हम लोग की हमारी दीक्षा वीर सागर जी महाराज की, और दैट वाज द सबसे पढ़ा लिखा बैच था। और आपके लिए भी, आप ग्रेजुएट हैं, आप LLB हैं, आप आयुर्वेद रत्न हैं, तमाम आपकी उपाधियां हैं। ऐसे ऐसे हीरे इस संघ में हैं। जरा तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा। और अब मैं समझ रहा हूं कि आज यूथ हमें देख रहा होगा और हमने पहले क्वेश्चंस जो उठाए वो यूथ के लिए ही उठाए हैं। और महाराज जी, यूथ आज सारा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में युवाओं को ऊट पटांग सब कुछ दिखता है लेकिन धर्म नहीं दिखता। ये कैसे करें हम कि उन्हें धर्म भी दिखाई पड़े? बहुत अच्छा। सोशल रहना गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन सोशल होने के बहाने शोषण हो जाए, इसमें तो अलर्ट रहना हर यूथ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब दो चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। किसी को भी धर्म से जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं और बहुत ज़्यादा संस्कारों को देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने भले के बारे में चिंता होती है और अपने भविष्य के बारे में चिंता होती है। आज कैरियर काउंसलिंग के लिए बड़े बड़े काउंसलर के बाजार गर्मा गर्म हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कैरियर, हमारा फ्यूचर सेफ हो। चाहते का नहीं चाहता, बताओ? बिल्कुल महाराज। फाइनेंशियली सेफ हो, फैमिलियरली सेफ हो और दूसरी चीज़ों में भी सेफ चाहते ना। मतलब हर व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है, लेकिन यदि उसको पता लग जाए कि उसका भविष्य कितना बड़ा है तो पूरे भविष्य की चिंता करेगा। मुझे जब पता लग जाता है कि मेरा भविष्य सिर्फ 100 साल का है तो मैं उतनी चिंता करता हूँ, और जब मुझे पता लग जाए कि मेरा भविष्य 100 साल के बाद भी है तो मैं उसकी चिंता भी उतनी ही करूँगा जितने की 100 साल की करता हूँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी के लिए? बहुत अच्छा। दूसरा, जब व्यक्ति को ये और पता लग जाए कि अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है, बस ये दो चीज़ें हैं, एक अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, इस पे विश्वास हो जाए, और दूसरा मेरा भविष्य 100 साल मात्र नहीं इसके बाद भी है, इस पर विश्वास हो जाए, तो ये दो चीज़ों के विश्वास करने मात्र से तुम कितने भी सोशल मीडिया के शिकार क्यों ना हो जाओ, तुम धार्मिक अवश्य बने रहोगे। अब महाराज, ये दो चीज़ों के बारे में विश्वास कैसे हो, प्रश्न तो अब यहाँ से शुरू होता है। इसका विश्वास करना महाराज, अच्छे का फल अच्छा होता, बुरे का फल बुरा होता, अक्सर तो होता है कि जो अच्छा करते उनके साथ बुरा होता, बात तो सही है, और दूसरा जो बुरा करते जा रहे हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता चला जाता। हो सकता है आपके ऐसे अनुभव रहे हों कि आपने अच्छा किया हो, बदले में बुरा मिला हो सकता है ऐसा हुआ हो कि जो आप जब बुरा करने जा रहे हो उस समय आपको अच्छा मिलने लग गया हो। ये तो एक पास्ट काल में अकाउंट के बीच में मिला हुआ वो इंटरवल है जिसको आवादा काल कहते हैं। वो आवादा काल मात्र यदि बीच में नहीं आया होता तो हर व्यक्ति को पता लग जाता कि अच्छे का फल अच्छा ही होता है
बुरे का फल बुरा ही होता है। अब हो सकता है आबादा काल को भी जल्दी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देख के हम आपको तुरंत विश्वास दिला सकते हैं कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा। कौन सा एग्जाम्पल? सुनिए और कल्पना कीजिए, कोई आपका शत्रु है, वैसे होना नहीं चाहिए, जिनवाणी परिवार शत्रु कैसे हो सकता है? जिनवाणी को सुनकर के तो सिंह और गाय भी एक घाट पे पानी पीना सीख जाते हैं, और सिंह और गाय पानी पीना सीखें कोई बड़ी बात नहीं। सिंगनी का बछड़ा गाय का दूध और गाय का बछड़ा सिंगनी का दूध पीने लायक बन जाता है, जबकि सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता, लेकिन उस गाय के बछड़े में उसके कंठ में ऐसी कौन सी पात्रता आ गई कि वो सिंगनी का दूध हजम करने लायक बन गया? ये जिनवाणी का ही प्रभाव है, ये प्रभु के उस औरा और आभा मंडल का ही प्रभाव है कि जो सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता था वो नए नवेले गाय के बछड़े के कंठ में फैलने लग गया, ठहरने लग गया। और जो हजारों गायों में से भी अपनी माँ को पहचानने लायक होता है गाय का बछड़ा, वो गाय का बछड़ा भी अपनी एकमात्र माँ गाय थी, लेकिन सामने सिंगनी थी, वो यही भूल गया कि मुझे गाय का दूध पीना है। वो तो सिर्फ इतना जानने लग गया मुझे माँ का दूध पीना है, और माँ जिसमें भी मिल जाए, चाहे सिंगनी में मिल जाए चाहे गाय में मिल जाए, मेरे लिए पर्याप्त है। तो जिनवाणी है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अब अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, विश्वास कैसे करें? कोई आपका शत्रु हो, कल्पना में लाना, शत्रुता की हैसियत से लाना। मान लो कुछ अच्छा करने लग जाए, धर्म ध्यान करने लग जाए, परोपकार करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, कुछ भी अच्छे कार्य करने लग जाए, सच बताना दिल पे हाथ रख करके, उसका ऐसा करते वक्त आपको अंदर से पीड़ा होती है कि गुदगुदी होती है? हाँ, शत्रु की हैसियत से सोचना, मित्र की नहीं। जब तुम्हारा शत्रु कुछ अच्छा करने लग जाए और तुम्हारे मन में शत्रुता पल रही हो, तो उस समय तुम्हें कैसा लगता है? पीड़ा होती है, क्योंकि ये अच्छा करने लग गया, अब इसको अच्छा मिलेगा। और कल को यदि व्यसन करने लग जाए, गलत कार्य करने लग जाए, अनैतिकता से घिर जाए, बताओ तुम्हें कैसा लगता है? उस वक्त गुदगुदी होती कि अब मुझे इसका बुरा नहीं करना, ये अपना बुरा अपने आप कर लेगा। इसका मतलब अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तुम्हें विश्वास तो है, लेकिन जब शत्रु करे तभी। जब शत्रु को अच्छे का अच्छा मिल सकता है, बुरे का बुरा मिल सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं? जो विश्वास तुम्हारा उस शत्रु के प्रति है, वैसे ही खुद के प्रति कर लो, तो तुम्हें पक्का विश्वास हो जाए कि अच्छे का अच्छा ही फल मिलता है। दूसरा, अब भविष्य के बारे में तुम्हें पता लग जाए कि मेरा भविष्य इतना ही नहीं है कि आज एक कॉमन एज होती है 100 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल तक कि कभी आपको चाइना में अथवा जापान में ऐसे लोग मिलते हुए पाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद तुम्हारा भविष्य और भी है, ये पता लग जाए। इसका मतलब रीबर्थ, रीइंकार्नेशन पर यदि पुनर्जन्म पर तुम्हारा विश्वास हो जाए, तो बस तुम्हें धार्मिक बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। अब पुनर्जन्म पे विश्वास कैसे करें? महाराज, मरे बगैर तो स्वर्ग मिलता नहीं, और मर जाओ स्वर्ग पा भी जाओ तो भूल जाते कि हम कहीं से आए हैं, इसलिए विश्वास नहीं होता। तो बताइए, कोई बात नहीं, आपको हम यहीं बैठे बैठे बिना मरे तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, इस पर विश्वास दिलाने के लिए एग्जाम्पल सामने रखना चाहते हैं। पहले आप सबसे पूछना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने जो जो पाया है, जो जो सीखा है, वो पहले से सीख करके आए हैं? क्या आपने जन्म लेने के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली सीख करके अपने आप को इतना निष्णात बनाया है? शायद आप यही कहेंगे, ग्रेजुअली। बहुत अच्छा, हम यही सुनना चाहते थे। इसका मतलब है आपने बचपन में पहले चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तब जाके आज इतने मैच्योर्ड आप हो पाए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वेरी फर्स्ट मोमेंट जैसे आप पैदा हुए, भूख लगने पर रोना है, ये किसने सिखाया? और रोने की एक्शन ऐसी ही करनी है, ऐसी नहीं करनी, किसने सिखाया? क्या माँ ने उस वक्त 9 महीने पेट में रख करके तुम्हें ये सिखाया, बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें व्यवस्था कर दूंगी? कोई माँ नहीं सिखाती होगी। सब कई सारी माँ यहाँ पर बैठी हैं, किसी ने सिखाया होगा अपने बच्चे को गर्भ में कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो तुम रो लेना, मैं समझ जाऊंगी। और दूसरा, जब कोई तुम्हें उछाले तो घबराना नहीं, क्योंकि थामने वाले हाथ नीचे मौजूद होंगे, ये विश्वास तुम रखना और खिलाने लगना जाना। और हो सकता है ये तो मनुष्यों की बात है जिसके लिए जन्म के पहले 9 महीने का चांस और मिल जाता है। अब हम एक ऐसे प्राणी के बारे में, अचानक उमस हो रही है, देखो बारिश हो रही है बाहर, उमस हो जाती है, अचानक देखोगे कहीं पर भी चींटियों की तादाद लग जाती है, कहीं से भी छोटा सा बिल क्या मिला कि भर भरा करके
हजारों लाखों की संख्या में चींटियां पैदा हो जाती हैं, दीमक पैदा हो जाती हैं, और एक लाइन में वो जा रही हैं, आपस में जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, टकरा भी रही हैं, लेकिन टेक इट इजी करके आगे बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य जैसे नहीं कि टकरा जाए तो ये क्या करता तू। हाँ, और इतना वेल आर्किटेक्ट, इतना वेल मैनेजमेंट कि शायद आईआईएम से तुम एमबीए करने के बावजूद भी इतना मैनेज नहीं कर पाओगे, और बहुत बड़े आर्किटेक्चर को करने के बाद तुम आर्किटेक्ट नहीं दे पाओगे। बहुत दूर जाके देखोगे एक बहुत बड़ी बामी तैयार कर रही है, और बामी छोटी मोटी नहीं, आपके लिए जैसे बुर्ज खलीफा है ना दुबई का, जो आपकी साइज से काफी ज्यादा बड़ा है, ऐसी अपनी साइज से कई गुना ज्यादा बड़ी बामी तैयार कर रही है। वो इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट कि पानी गिरे तो एक बूंद भी पानी वहां पर ना पहुंच पाए, और वेंटिलेशन की बात आए तो बिना एसी के भी वहां पर आओ हवा अच्छी बन जाए। कहां पर स्टोर रूम है, कहां पर डाइनिंग, सब व्यवस्थाएं वहां रहती हैं। किसने सिखाया? अभी तो पैदा ही हुई है, उसके पास तो माँ के 9 महीने का संस्कार भी नहीं था। और जब आप जैसे मनुष्य जो बहुत ज्यादा लॉजिकल और रीजनल माने जाते हैं, रीजनिंग पावर आपके पास होती है, जब उनके लिए भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, तब जाकर के वो अंजाम तक पहुंचते हैं। तो उस छोटी नन्ही सी चींटी के लिए किसने सिखाया? इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट लेकर के वो कहाँ से आई? और अभी तो पैदा हुई है, यदि कहीं ना कहीं सीखा है तभी जाके सीख पाई है, क्योंकि जब आप जैसे रीजनिंग पावर रखने वाली बिना सीखे नहीं सीखे तो वो कहाँ से सीख गई? तो आप कहीं ना कहीं सीख कर आई है, और अभी तो पैदा हुई, फिर कहाँ से सीख लिए? और यदि अभी पैदा हुई, इसके एक मोमेंट पहले का भी एग्जिस्टेंस स्वीकार कर लिया, तो इसी का नाम तो रीबर्थ है, इसी का नाम तो रीइंकारनेशन है। और जब पुनर्जन्म हुआ है तो पुनर्जन्म होगा भी, और पुनर्जन्म यदि होगा तो हमारा भविष्य इसके बाद भी होगा, जो हम मान के रखें 100 साल का, 125 साल का, इसके बाद भी मेरा भविष्य होगा। और हर व्यक्ति को अपने भविष्य पर विश्वास है और अपने भविष्य की चिंता है। अब भविष्य की चिंता यदि है और तुम्हारा भविष्य इस जीवन के बाद है, ये तय हो गया, और अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है, ये भी तय हो गया। अब क्या आवश्यकता है अलग से धर्म सिखाने की? और धर्म है ही क्या? तुम नेक रास्ते पे चलोगे तो नेकी पाओगे, गलत रास्ते पे चलोगे तुम अपने जीवन में कष्ट पाओगे। इसी चीज़ों को, इन सारी नीतियों को एक साथ इकट्ठा करने का नाम तो धार्मिक क्रियाएं हैं, और वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करने का नाम जो धर्म है, वो धार्मिक क्रियाओं के तहत ही तो स्वभाव में आ पाता है। स्वभाव में जाने के लिए दिक्कत होती है, नहीं दिक्कत नहीं होती है, स्वभाव से विपरीत जाने में दिक्कत होती है। पानी को गर्म करने में दिक्कत है, ठंडा होने में कोई दिक्कत नहीं। पानी को गर्म करोगे तो ईंधन लगाना पड़ेगा, लेकिन ठंडा होने के लिए कुछ नहीं करना, सब ईंधन हटा दो, ठंडा होना उसको अपने आप आता है। व्यक्ति को धर्म करने के लिए दिक्कत नहीं है, धर्म से जो विपरीत गया है उसमें मेहनत लगाई है, वो मेहनत छोड़ दे, आपो आप अपने आप में वो धार्मिक बन जाएगा। अब बताओ, सोशल मीडिया पर तुम जाकर के भी यदि इतनी सी बात पहचान जाओ, और इस चीज में सोशल मीडिया का प्रयोग करो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस 100 साल के बाद भी है, तो भविष्य की चिंता के लिए तमाम तरह के तुम जुमले और कसीदे कसते हो, तो इसके लिए भी तुम उतने ही तैयार हो जाओगे जितने कि अपने आसपास के उस माहौल को तैयार करने के लिए तुम तैयार रहते हो। हमें लगता है इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य गुरुदेव को। मैं समझता हूँ हमारा यूथ इस क्वेश्चन को सुन रहा होगा, और सोशल मीडिया से भी उत्तर मिल सकते हैं। आज महाराज जी हमारे पास जो स्टूडियो ने कलेक्ट किए हैं, ज़्यादातर यूथ के क्वेश्चंस हैं, और कुछ को आप उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में आ रहे हैं। मैं पूछने का प्रयास करता हूँ। मैं चल रहा हूँ 7 नंबर वाले क्वेश्चन पर जो मेरी लिस्ट में लगा है, और किसी स्टूडेंट ने पूछा है, वो चाहता है, वो कहना चाहता है महाराज जी, आज के मॉडर्न स्टूडेंट स्टडीज़ में रहते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में रहते हैं, और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो धोती दुपट्टा पहने, पूजा पाठ करें, व्रत उपवास करें। बड़ी शर्म आती है महाराज जी, क्या करें? बताइए ना, उत्तर तो दीजिए। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि ड्रेस पहनने पर शर्म आती है तब तो हम लोग उतार चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, ड्रेस का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता? यदि मान लो कोई नया एसपी बन करके आया हो, हाथ में रिवॉल्वर भी हो, आई कार्ड भी हो, सब कुछ भी हो, और अचानक कर्फ्यू लग जाए, और कर्फ्यू के दौरान यदि आपके सामने ही चलो, लेकिन सिविल ड्रेस में है, आप मानोगे उसकी बात? नहीं मानोगे। और कोई बहुरूपिया भी है, सिर्फ मात्र ड्रेस पहन के वो आ जाए,
उसके पास कोई ना रिवॉल्वर है, ना किसी प्रकार से आई कार्ड है, कुछ भी नहीं, ऑथेंटिटी कुछ भी नहीं है, तो भी उसकी ड्रेस माँ से तुम डरते कि नहीं डरते? किसी की शादी में जाओ, धोती दुपट्टा पहन के जाओ, तुम डांस कर पाओगे? और किसी की शोक सभा में जाओ और बढ़िया गॉगल लगा कर सूट बूट में जाओ, बहुत दुख हो रहा है, क्या बोलेगा ये, बाहर निकल तू पहले, दुख की बात करता, तेरा होलिया बता रहा है कि तू जरा भी दुखी नहीं है। इसका मतलब आपकी इमोशंस को आपके चेहरे पर आना बहुत आसान होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। और ड्रेस की जहाँ तक बात है, आपने नाम सुना होगा रावण का, सुना है? जी महाराज। सबने सुना होगा महाराज, जी। नाम क्या सुनना, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सब समझ गए होंगे। अब रावण का नाम सुना और रावण के बारे में ये जाना होगा कि वो सीता का हरण करके ले गया, और जिस बहुरूपणी विद्या के कारण वो हिरण का रूप रख करके वो लेके गया, सब जानते हैं। एक बार किसी ने कहा कि तुम सीता को ले तो आए, लेकिन जिस मकसद से तुम लेकर के आए उसमें कामयाब तुम नहीं हो सकते। अच्छा है, इसको वापस कर दो। वापस तो नहीं करूँगा, एक बार जो सोच लिया वो तो पक्का है। तो बोले तुम अपने मकसद में कामयाब होगे नहीं, तुम संकल्पबद्ध हो, वो भी संकल्पबद्ध है। वो परपुरुष को चाहेगी नहीं और तुम भी संकल्पवान हो, तो ऐसे कैसे काम बनेगा? बोले प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, प्रयास यदि कर रहे हो तो कुछ उसको लोभ लालच दो। बोले मैंने इतना भी लोभ लालच दे दिया कि सारी 18,000 रानियों में पट रानी बनाऊंगा, तो भी नहीं मानती। बोले क्या चाहती है? बोले सिर्फ राम चाहती है। बोले आइडिया अच्छा है, राम यदि चाहती हो, तुम्हारे पास बहुरूपणी विद्या है, जिस बहुरूपणी विद्या से तुम हिरण का रूप रख करके उसको लेकर के आए थे, उस बहुरूपणी विद्या से तुम राम बन जाओ और अपना मकसद पूरा करो। बोले मैंने ऐसा भी करके देख लिया, लेकिन जब जब मैं राम का वेश धारण करता हूँ, सीता मेरे लिए पतिव्रता नारी के रूप में दिखने लग जाती हैं और मेरी सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब रावण जैसे व्यसनी व्यक्ति के भी ड्रेस चेंज करने पर भाव चेंज हो सकते हैं, फिर तो आप सब सदाचारी हो और तुम चाहते हो कि हम किसी शादी में धोती दुपट्टा पहन करके डांस नहीं कर सकते, तो जिस धोती दुपट्टा का प्रयोग करके तुम मंदिर में अपने अंदर के भावों को थिरकन पैदा कर सकते हो, उसमें आने में कहीं कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फैंसी ड्रेस में तो तुम तमाम तरह की ड्रेस पहन लेते हो, लेकिन जहाँ पर जो ड्रेस होनी चाहिए उसका तुम विरोध करते हो, अथवा ये कहते हो कि ये छू छू क्या, ये 16 क्या होता है। अब बात आई है तो इसको भी थोड़ा सा ले लें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसके साथ जुड़े रहते हैं जो हम समाधान करते करते भी दे रहे हो, कुछ नए और जोड़ लेते हैं उसमें। ये 16 क्या होता है, छू छू, और ऐसा क्यों कि शुद्धि का वस्त्र पहनने वाला अशुद्ध वाले को छू दे तो ये तो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध वाला शुद्ध नहीं होता। ये करंट का फ्लो होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता? करंट तो करंट है भाई, यहाँ से जब वहाँ से सकता तो वहाँ से आ सकता है। हालांकि इस चीज़ का जवाब बहुत अच्छे तरीके से कोरोना काल ने दे दिया है कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव हो और उसके यदि कोई नेगेटिव वाला टच करे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो सकता था, ना कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव। लेकिन फिर भी यदि मान लो आपके मन में एक सवाल रह गया है, तो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि प्रमाद ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है कि नहीं? क्योंकि कई बार हम जो नाकाम होते हैं लापरवाही के कारण, आलस के कारण ज़्यादा होते हैं, इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु प्रमाद है। अब मान लो जब आप ड्रेस पहने होते हैं, खासतौर से धोती दुपट्टा की जो आपने बात पूछी, जब आप धोती दुपट्टा पहनते हैं, सच बताना, अथवा शुद्ध वस्त्र आप लोग पहनते हैं, सच बताना, उस वक्त आपके अंदर क्या फीलिंग होती है? आपके चलते उठते जाते आते वक्त आप बहुत संजीदा हो जाते हैं। गंदगी को देखने के लिए कि कहीं मेरे गंदगी पैर ना पड़ जाएं, कई बार आप जीवों को भी बचा लेते हैं। वहाँ पर आपकी अलर्टनेस अलग हो जाती है, क्योंकि मैं शुद्ध वस्त्र पहने हुआ हूँ। इसका मतलब है अपने आप को प्रमाद से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, उससे बचाने के लिए तुम्हारा धोती दुपट्टा पहनना इतना आसान और सस्ता उपाय हो सकता है। तो बड़े बड़े एटम बम लेकर के और किसी शत्रु को पछाड़ने की बजाय मानव का सबसे बड़ा शत्रु जो प्रमाद है, उसके लिए एटम बम तुम्हारा धोती दुपट्टा बन जाए, सस्ता ही सौदा माना जाएगा। इसके लिए तो वो ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जिस माहौल में होते हैं, वैसे माहौल में वैसी ड्रेस कभी हमें ये दिक्कत पैदा नहीं करती कि हम ही अकेले पहने हैं। लेकिन तुम जब कॉलेज में धोती दुपट्टा पहनोगे और कॉलेज के माहौल में धोती के बारे में सोचोगे
तो ये प्रश्न खड़ा होगा जो आया है। लेकिन जब आप मंदिर में पहनोगे और वहां तुम नहीं पहने होगे, तब तुम्हें उतनी ही शर्मिंदगी महसूस होगी जितने कि तुम कॉलेज में धोती दुपट्टा पहन के महसूस करते हो। उस माहौल में पहुंच जाओगे तो आपके लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा। और काम जब आसान जहां होता है, उसके पहले तुम प्रश्न पूछोगे तो आपके लिए नाकाम अवश्य कर देगा। साथियों, आप देख रहे हैं जिज्ञासा समाधान का ये विशेष प्रसारण सौम्य समाधान के रूप में आगरा के जिनवाणी चैनल से सीधे पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य हैं। और यहाँ पर अनेक पूरे भारत से हमें यहाँ पर कई क्वेश्चंस हैं और यहाँ स्टूडियो में भी लोग लाइव हैं, उनके भी पूछेंगे। लेकिन अभी मैं चलना चाहूँगा जो पूरे इंडिया से लोगों ने, यूथ ने खासकर हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास लगता है मुझे पूछना चाहिए। ये भी कोई यूथ हैं और ये कहते हैं महाराज जी बेंगलोर में रहते हैं और बहुत फास्ट है वहाँ की ज़िंदगी, जैसे आप मानते हैं। सुबह भागो, रात को आओ, और करियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। आज करियर नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये कहते हैं अब हम धर्म का पालन इन सब दौड़ में कैसे करें, बैलेंसिंग शायद ये पूछना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले धर्म की जो परिभाषा हमने बना के रखी है, अथवा जो षट आवश्यक जिनको आप देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन्हीं को जो धार्मिक क्रियाएं मानते हैं, और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक मंदिर के दायरे में सीमित हो सकती हैं, उसी में पालन की जा सकती हैं। और हम कैरियर में, हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, बेंगलोर, पूना, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि आदि, वहाँ पर इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ पर हमारे 4-5 घंटे तो सिर्फ भागने दौड़ने में लग जाते हैं, उसके बाद ऑफिस में निकल जाते हैं। ऐसे में हम कहाँ पर धर्म के प्रति तालमेल बैठा पाएँ? बहुत अच्छा प्रश्न है और लाजमी भी है। लेकिन ये षट आवश्यक जिसको आप धार्मिक क्रियाएं मानते हैं, ये सिर्फ किसी धार्मिक अथवा मंदिर के दायरे में ही पूरी होती हैं, ये पहले धारणा मिटाओ। तुम देव पूजा को यदि ये मानते हो कि मंदिर में मात्र होती है, तो देव पूजा का मतलब वही नहीं होता जो अष्टद्रव्य से पूजा की जाती, वो तो है ही। लेकिन देव ने जो कार्य हमारे जीवन के लिए करने योग्य बताया है, यदि उसको हम कर रहे हैं तो ये भी उनकी ही भक्ति कर रहे हैं। गुरु उपासना का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उनकी हम वैयावृत्ति कर लें, उनको नमोस्तु कर लें, उनको अर्घ्य समर्पित कर दें, उनकी आहार दान दे लें, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा उन्होंने हमारे लिए हमारे हित का जो मार्ग बताया उस पर चलने, उसका नाम गुरु उपासना हो सकता है। स्वाध्याय का मतलब ये तो अपना अध्ययन है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं उसको देख करके मैं उसको सबसाइड कर रहा हूँ, इसका नाम स्वाध्याय है। और फिर भी मान लिया कि ये 3 आपके लिए अनुष्ठानात्मक है, किसी विशेष क्रियाएं से संपन्न होती हैं, लेकिन बाकी के 3 संयम, तप और दान ये किसी दायरे में नहीं होते। संयम का मतलब साधु बन जाने का नाम संयम नहीं है, क्योंकि ये गृहस्थ का संयम आवश्यक है, एक किसी श्रावक का संयम आवश्यक है। तो वो कैसे? वो संयम जब अपने मन वचन काया की जो कुछ भी होने वाले दुष्परिणाम है उससे बचाता रहता है। ऑफिस में रह के ही बचा सकता है, मेरे माध्यम से किसी दूसरे को ठेस ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखता है, तो तुम्हारा कैरियर भी निखार को प्राप्त हो रहा है और तुम्हारा धर्म भी वहां पालन हो रहा है। तप की बात जहां तक है, तब बहुत सारे जो एकासन उपवास के रूप में तो जानते हैं, लेकिन विनय भी एक तप होता है। हमारे भीतर यदि कषायों की मंदता आ रही है, इस आपाधापी की जिंदगी में भी हमारे जो मान है मेरे पकड़ के भीतर है, तो मान लेना तुम्हारे अंदर विनय नाम का अंतरंग तप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा, लेकिन विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा। मार्ग तो बहुत लंबा चौड़ा होता, लेकिन द्वार तो वो होता है जहां पर पहुंचने के बाद मंजिल बिल्कुल सामने होती है। इसलिए इस विनय नाम के तप को तो तुम अपने ऑफिस में भी तप सकते हो। घर से बाहर निकलो तो अपने से बड़ों की विनय, और घर के भीतर आओ। घर से बाहर निकलो तो देव शास्त्र गुरु की विनय, और घर के भीतर हो तो अपने बड़ों की विनय। ऑफिस में हो तो अपने से बड़ों की विनय, और ऑफिस से बाहर आ जाओ तो जिन्होंने विनय सिखाई है उनकी विनय। क्या ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते? बहुत आसानी से हो सकते हैं। और दान का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि बड़े बड़े आयतनों के लिए दान किया जाए। अरे आयतन का मतलब ही है सच्चे देव गुरु शास्त्र और उनको मानने वाले। तो देव गुरु शास्त्र के प्रति तो हमारा दान जल्दी निकलता है, लेकिन उनको मानने वालों के प्रति दान, और दान का मतलब वो ही नहीं जो हम धन के रूप में देते हैं। दान का मतलब 4 प्रकार का, आहार दान, औसत दान, अवय दान, ज्ञान दान, ये 4 हैं। यदि मैं मेरे अपने व्यवहार से किसी को भय से मुक्त कर रहा हूँ,
इसी का नाम तो अभयदान है। चाहे मैं ऑफिस में रह के करूं, चाहे मैं घर में रह के करूं, चाहे मंदिर में रह के करूं। अरे मेरे व्यवहार के माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए हम उनकी चीज़ों की जो ज़रूरतमंद हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए हम इतना बड़ा दान कर रहे हैं कि हमारे पीछे का सपोर्ट उसको संबल प्रदान करने के लिए कारण बन रहा। परस्परोपग्रहो जीवा नाम का सूत्र यदि वहाँ चरितार्थ हो रहा है तो मान लेना आपका वहाँ पर बहुत बड़ा दान साबित हो रहा है। और ज्ञान दान की जहाँ तक बात है, उपदेश देना और पुस्तक से पढ़ लेना, इसी का नाम ज्ञान दान नहीं। यदि हम अपनी अज्ञानता को भी पहचानते चले जा रहे हैं तो हम दूसरे को ज्ञान दें, पता नहीं वो उसका उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब हम खुद को ज्ञान दें और वो भी अपनी अज्ञानता को पहचान करके उसको पहचान लें, ये तो और बड़ा ज्ञान दान है। क्या ये हमारे घर में बैठे, स्कूल में रह करके, ऑफिस में रह के संभव नहीं हो पाता। इसीलिए इन षट आवश्यक की पहले परिभाषा व्यावहारिक ज़्यादा है और क्रियाओं में कम है। पहले ये सोच बनाने की आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार में यदि आ रही है और तुम क्रियाओं से दूर हो जाओ, ये सोच को भी मिटाने की आवश्यकता है। जब तुम्हारे भीतर आ गई है तो बाहर में लाने से कौन रोक सकता है। तो यदि ये करना तुम्हें आ जाएगा तो तुम्हारे उस प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म में भी निखार आएगा और तुम्हारे जीवन में भी उस धर्म का भी स्वीकार होना आसान हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब कभी नहीं कहेंगे अपन लोग कि हम धर्म नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं। आपको फॉर्मूला दे दिया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो कार्य हम कर सकते हैं उसमें भी धर्म है। जैसा पहले भी बताया कि हमने धर्म को अलग मान लिया, जबकि एक दर्शन है। खैर, क्वेश्चंस बहुत हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि एक और क्वेश्चन गुड़गांवा से मेरे पास आया हुआ है। रोहित जैन जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो जोश में बोल रहे हैं। यदि महाराज जी सब पूर्व कर्मों का फल है, फिर प्रयत्न क्यों करें? सब आप कहते हैं सब बहुत अच्छा। ये पूर्व कर्म किसी दूसरे के हो तो प्रयत्न बिल्कुल मत करो। ये भी तो आप ही के हैं। ये जो कहा जाता है पूर्व कर्म का मतलब भाग और प्रयत्न का मतलब पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ और भाग में मीनिंग का कोई फर्क नहीं है, टाइम का मात्र फर्क है। जिसको तुम भाग्य बोल रहे हो वो पूर्व का प्रयत्न है और जिसको तुम पुरुषार्थ बोल रहे हो वर्तमान का प्रयत्न है। दोनों में है प्रयत्न और मात्र इस चीज से बाहर आने की आवश्यकता है कि तुम दूसरों पर अपने खोटे कर्मों का जब ठीकरा मरते हो तभी जाकर के प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब सब पूर्व को ही निश्चित हो रहा है तो वर्तमान का क्या करें। ये प्रयत्न, पुरुषार्थ, प्रयास, ये सारी एकांत वाली चीज़ें हैं। भाग्य, डेस्टिनी, फेट, फॉर्चून, ये सारी एकांत वाली चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों में सिर्फ टाइम का अंतर है, मीनिंग का कोई अंतर नहीं है। दर्शकों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारी टीम ने बुलाकर इनको कलेक्ट किए हैं, प्रयास कर रहे हैं इनको, लेकिन आज स्टूडियो में बहुत सारे लोग आए तो उनके भी प्रश्न हम पूछेंगे। और एक प्रश्न हमारे इस स्टूडियो में सुनीता जैन जी आगरा बैठी हुई, उन्होंने पूछा है, महाराज जी हमारे घर में एक मूर्ति है तो वो हमें घर में रखनी चाहिए या नहीं, कृपया समाधान करें। हाँ, 3 डायमेंशंस जितने भी स्कल्पचर्स होते हैं वो घरों में रखना ठीक नहीं। 2D के रूप में तो आप रख सकते हैं, चित्र के रूप में, पेंटिंग्स के रूप में, अथवा अपने मन में किसी भी रूप में। लेकिन 3D का यदि कोई स्कल्पचर जो प्रतिष्ठा की योग्य यदि हो और बहुत दिन तक यदि वो अप्रतिष्ठित अवस्था में मंदिर में भी रखा रहे तो उसके दुष्प्रभाव आते हैं। फिर तो घर तो बहुत बड़ी बात है। जब मंदिर तैयार होता है उसके कुछ समय पहले आप सोचते हैं कि अब प्रतिमा जी को भी लाया जाए। मान लो 10 साल मंदिरों के बनने में लग रहे हैं तो विशेष कंडीशन हो कि मान लो बाद में प्रतिमा गर्भगृह में नहीं पहुंच पाएगी, तभी उस मजबूरी में आप पहले से प्रतिमा ला के मंदिर में भी रखते हैं। और जहाँ पर कोई मजबूरी नहीं और सिर्फ मंजूरी से 2D के रूप में जो प्रतिष्ठा के योग कोई भी बिंब हो अप्रतिष्ठित अवस्था में रखा जाएगा तो उसके दुष्प्रभाव आएंगे। इसलिए घरों में कभी मत रखिए, और यदि हैं तो उनको किसी म्यूजियम, संग्रहालय में इत्यादि में जाकर रखें, उनका विराजमान कर दीजिए। सावधान हो जाइए दर्शकों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। आज हम सजावट के तौर पर भी 3D ले आते हैं, कभी बुद्धा की ले आते हैं, कभी महावीर की ले आ जाते हैं, इस तरह की ले आते हैं। हमें कतई नहीं रखनी चाहिए, अभी अभी हमें यहाँ पर पता चला है। और सुरभि जैन आगरा ये हमारे बीच में है, उन्होंने क्वेश्चन रखा है, बड़ा लाजमी क्वेश्चन है महाराज जी, जो हर
बच्चा पूछना चाहता है, महाराज जी हमारे घर से मंदिर थोड़ी दूर पर है और सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मंदिर जी में दर्शन कराना संभव नहीं होता, तो क्या इन्हें घर में दर्शन करा सकते हैं, जिसके बाद वो कुछ खा सकें और स्कूल चले जाएं? हाँ, घर में दर्शन तो आपके पर्याप्त हो रहे हैं, तो उसको सुबह कराने की आवश्यकता क्या है, वो तो कल भी किए थे। अब यदि स्कूल मान लो 5-6 किलोमीटर दूर है और मंदिर मान लो 2-3 किलोमीटर दूर है, अब पूछना चाहते हैं यदि स्कूल 10 किलोमीटर दूर होता तो आपका ये प्रश्न होता क्या? स्कूल यदि 5 की बजाय 10 किलोमीटर दूर होता तो आपका ये प्रश्न होता क्या? नहीं होता। तो आप यही मान लीजिए 5 की जगह 10 किलोमीटर दूर है। वी कैन मेक एक्सक्यूजेज एंड वी कैन मेक प्रोग्रेस बट वी कांट मेक बोथ। या तो हम बहाने बना सकते हैं या हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को शक्तिहीन बनाने का प्रयास ना करें। वैसे भी बच्चे शक्तिहीन बनने के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तमाम तरह की शक्तियाँ आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे, आर्थिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, लेकिन ये सारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करना पड़ता। आर्थिक शक्ति बढ़ाना चाहो तो अच्छा अर्न करता, बौद्धिक शक्ति के लिए अच्छा लर्न करता, शारीरिक शक्ति के लिए बहुत कुछ इनटेक करता, वर्जिश करता, लेकिन एक शक्ति है जिसके लिए कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि जो है उसको भी त्याग करना पड़ता, जिसका नाम सहन शक्ति है। और सहन शक्ति वो शक्ति होती है जो एक बार किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो बाकी सारे शक्ति संपन्न उसके चरणों में गिरने के लिए तैयार पाए जाते हैं। आप अपने बच्चों के और अपने स्वयं के भीतर सहन शक्ति का विकास करेंगे तो इस प्रश्न का समाधान आप स्वयं ढूंढ लेंगे। चलिए, उत्तर आपके सामने है दर्शकों। और एक और क्वेश्चन यही हमारे बीच में से आया है, पूछना चाहती हैं महाराज जी, जब बात डिफेंस की आती है, डिफेंस फोर्सेस कहना चाहती हैं, तब आधुनिक काल में महिलाओं के लिए फील्ड पर जाने के लिए निषेध किया जाता है और जैन दर्शन में इसका कारण शील बताया गया है, तो क्या पुरुषों के लिए शील नहीं होता? नहीं, ऐसा हमें लगता है आपके जो ज्ञान मिला है वो अल्प ज्ञान है। जहाँ तक पुरुषों की 72 कलाएं हैं और स्त्रियों की 64 कलाएं हैं। पुरुषों के 72 कलाओं में एक कला स्वयं पाक कला भी है। सावधान पुरुष लोग, इनको भोजन बनाना भी आना चाहिए और ये 45वें नंबर की कला है। बहुत खुश हो गए ये लोग, महाराज जी अच्छा कह दिया, आप देखो घर पे जाके हम ठीक ठाक करते हैं उनको। और वैसे पुरुषों का ही भोजन बनाना प्रमुख कार्य था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि चक्रवर्ती के पहले रसोइये होते थे, काम वाली बाई नहीं। और आज भी 5 स्टार होटल में शेफ होते हैं, मेड नहीं। और जब भी शादी पार्टी होती है तो आप हलवाई बुलाते, हलवाई नहीं। इसका मतलब है कि भोजन बनाना प्रमुख रूप से पुरुषों का ही काम है, था और रहेगा। तो आप अपनी एक कला छोड़ते जा रहे हैं, जबकि आज न्यूक्लियर फैमिली में ये कला आना बहुत ज़्यादा लाजमी है और आवश्यक है। और महिलाओं के 64 कलाओं में कहीं नहीं लिखा कि इनको अर्थकरी विद्या होनी चाहिए। तमाम विद्याएं, युद्ध कला, शस्त्र कला, ये सब कलाएं स्त्रियों के 64 गुण में हैं। जब ये कलाएं हैं तो इसका मतलब है इसका उपयोग वो कर सकती हैं, किए भी हैं। हमें लगता है जो प्रश्न जिन्होंने भी तैयार किया है उनको भी थोड़ा सा आगम का और अध्ययन करना आवश्यक है। और विरोधी हिंसा सिर्फ मात्र मनुष्यों के लिए नहीं बताई है, पुरुषों के लिए नहीं बताई है, वो तो श्रावक मात्र के लिए बताई है। विरोधी हिंसा का त्याग श्रावक का नहीं हो सकता, सिर्फ संकल्प हिंसा का हो सकता। लेकिन ये 3 हिंसाएं, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा, ये अनावश्यक ना करे, इतना ही मात्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन 3 को बिल्कुल ना करे। तो जब विरोधी हिंसा का त्याग उसका नहीं है तो विरोधी हिंसा और किस रूप में करेगा? बिल्कुल, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, लेकिन शील की रक्षा तो चाहे तुम सेना में हो, चाहे तुम घर में हो, हर जगह करना है। ये आगम के वाक्य अवश्य है। महाराज जी, अभी अभी ये ऑनलाइन मेरे पास प्रश्न आया और इत्तेफाक से जिनवानी चैनल की टीम से ही है। मिथुन मेहता, सीनियर सेल्स मैनेजर, पूछना चाहते हैं, गुरुदेव धर्म सेवा करते हुए संकल्प और ऊर्जा हमेशा बनी रहे, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, व्यक्ति के पास आत्मबल की कमी नहीं है, कमी है तो मात्र संकल्प बल की। आत्मबल तो इतना है कि उसको वो अनंत बल तक पहुंचा सकता है, लेकिन संकल्प बल कई बार इतना कम पड़ जाता है कि अपने आत्मबल को भी नहीं पहचान पाते।
और इंसान के विचार दो रूपों में रहते हैं, एक इच्छा के रूप में, एक संकल्प के रूप में। जब तक विचार इच्छा के रूप में हैं वो संकल्प विकल्प कराते रहते हैं, और जब विचार संकल्प बन जाते हैं सारे विकल्पों को शांत कर देते हैं। अब एक छोटी सी बात, हमारी कैपेसिटी जो है जस्ट लाइक ए इलास्टिसिटी, जैसे इलास्टिक होता है जितना हम खींचते हैं उतनी खींचती है, लेकिन जहाँ पर रोकते हैं रोकते हैं वापस लौट करके आती है। लेकिन अब बहुत देर तक हाथ खींच के रखे हों और हाथ में दर्द होने लग जाए, लेकिन हम चाहें कि वो इलास्टिक इतनी खींची रहे, तो एक आसान तरीका है, जितनी खींची है उतना खींच करके किसी एक बोर्ड पर दोनों साइड पिन कर दो। अब आपके हैंड फ्री हो गए, आपके हैंड्स तो फ्री हो गए, लेकिन वो इलास्टिक उतनी खींची हुई है। लेकिन बहुत देर तक वो जो पिन लगाए हैं, और ऐसे मॉइस्चर के मौसम में कहीं वो जंग खा जाएं तो पिन तो लगे रहेंगे, इलास्टिक लौट के वापस आ जाएगी। ये तो एग्जाम्पल हुआ। ठीक ऐसी ही हमारी कैपेसिटी है, जितना हम उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जितना हमने बढ़ाई है उतना बढ़ाने के बाद हम उसको संकल्प रूपी दो पिन करना सीख जाएं। और संकल्प रूपी दो पिन करना सीख गए तो आप फ्री तो हो जाते हैं, लेकिन फ्री होने पर कई बार प्रमादी भी हो जाते हैं। कई बार वचनों में संकल्प रह जाता है लेकिन वजन में कुछ और होने लग जाता है, तो उसको बार बार रिन्यू भी करते रहें। और रिन्यू यदि करने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, वो यहाँ से यहाँ तो करोगे नहीं, यहाँ से आप यहाँ करोगे तो धीरे धीरे करके वो संकल्प रिन्यू भी होते चले जाएंगे और आपकी सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाएगी, बशर्ते कि उस संकल्प के लिए पिन करने की जिद तुम करना सीख जाओ। शुरुआत करने के लिए कभी महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है, और जिसकी शुरुआत महानता के साथ हो जाए उसको महानता बनने की परीक्षा नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है। क्या बात है। हमारे बहुत सारे दर्शक YouTube लाइव के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं। मैं बता दूं इस समय हम लाइव हैं जिनवाणी चैनल YouTube पर, और हम सब देख रहे हैं इस समय सौम्य समाधान कार्यक्रम। पूज्य गुरुदेव सौम्य सागर जी महाराज, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं, सत्संग यहाँ विराजमान है आज स्टूडियो में, और उन्हीं के द्वारा सारी जिज्ञासा। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अनेक फोन्स आना शुरू हो रहे हैं, लोग मेरे नंबर पर भी दे रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया रखा है, पहले मैं उसको पूछना चाहूँगा। ये भी बाहर से आया है। जब पांडवों ने महाभारत में बहुत लोगों का, पशुओं का वध किया था, फिर भी उन्हें उसी भव से मोक्ष प्राप्त हुआ, जबकि कहते हैं कि अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। फिर पांडवों ने इन कर्मों का फल कब भोगा होगा? पांडवों ने पशुओं का वध, ये कहते हैं उन्होंने खूब वध किए। हाँ, युद्ध में। श्रावक की, हम अभी इसके पहले ही हमने कहा कि श्रावक का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। भारतीय संस्कृति एक बहुत विशेष बात है। भारतीय संस्कृति के जो भी महानायक रहे हैं, कभी भी उन्होंने चला करके किसी पर वार नहीं किया, लेकिन यदि किसी ने वार किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य दिया है। तभी जाकर महानायक के रूप में भारतीय संस्कृति आज तक पहचानी जाती है। अब श्रावक की भूमिका है, सिर्फ उन्हें नहीं, क्यों प्रत्येक तीर्थंकर क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय धर्म नहीं, क्षत्रिय वर्ण। ये धर्म आस्था का प्रतीक है और वर्ण आचरण का प्रतीक है। प्रत्येक तीर्थंकर, क्योंकि इतने पुण्यशाली व्यक्तित्व हैं, तो किसी गरीब के घर में तो पैदा नहीं होंगे, वो राजाओं के घर में पैदा होंगे। और राजा प्रत्येक जो होता है वो क्षत्रिय होता है। क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रियः, जो पापों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। मात अपने नाम के पीछे क्षत्रिय, राजपूत आदि लिख देना, इसका नाम क्षत्रिय नहीं। जो पापों से रक्षा करने के लिए अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाता है उसका नाम क्षत्रिय, तो वो तो राजा ही होता है। और तीर्थंकर सारे के सारे राजाओं के कुल में ही पैदा होंगे, किसी गरीब गुरबा के यहाँ नहीं होंगे। अब जो कहते हैं कि सारे तीर्थंकर नॉन जैन थे, ये नॉन जैन और जैन की क्या बात कह रहे हो? क्षत्रिय थे, क्योंकि वर्ण तो चार ही हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण भी चौथा तो भरत चक्रवर्ती के माध्यम से आया, तीन ही वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी आपके आचरण के आधार पर निर्धारित हुए हैं। अभी तीनों वर्ण वाले कौन कौन से धर्म को मानते हैं वो अलग विषय है, उनकी आस्था का विषय है। आचरण तो तीन ही है। हम आचरण के विषय को आस्था के विषय के साथ क्लैप्स कर देते हैं, तब जाकर के प्रश्न होता है कि तीर्थंकर तो कोई जैन नहीं थे। अरे सारे तीर्थंकर जैन थे, सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे। तो इसका मतलब, अब जो प्रश्न किया कि जो पांडवों ने इतना युद्ध किया, सब कुछ किया,
तो उनको फिर उसी भाव से मोक्ष कैसे हो गया? उसी भाव से क्या मतलब होता है? भाव तो कितना बड़ा भी हो, बीच में इंटरवल मृत्यु के रूप में होते हैं, बाकी भाव तो आपका अनंतकालीन है। और उस अनंतकालीन भाव में आप कब जाके कन्फेस कर लो और कब जाके उसको ओवरकम कर लो, ये आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। अनंतकालीन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी जिसका मात्र अंतर्मुहूर्त संसार शेष रह गया हो, वो अंतर्मुहूर्त संसार शेष रहने के पहले अंत समय में सम्यक दृष्टि बन सकता, उसके बाद छायक सम्यक दर्शन करेगा, उसके बाद अनुव्रत भी ले सकता, उसके बाद महाव्रती भी बन सकता, उसके बाद उपसम श्रेणी भी चढ़ सकता, उसके बाद छपक श्रेणी भी चढ़ सकता, पहला दूसरा तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान करके मोक्ष भी आ सकते एक ही अंतर्मुहूर्त में। और उसका इतिहास कितना है? मिथ्या दर्शन के रूप में। मतलब एक अंतर्मुहूर्त में अपने अनंत काल के सारे जो कुछ भी करतूतें थी उन पर प्रहार किया जा सकता है। ये प्रहार करने का त्योहार जब तुम मान लो तभी से तुम्हारी शुरुआत उपहार के रूप में हो सकती है। एक प्रश्न पूछना चाहूंगा यहाँ पर, गुड़गांव से नीति मेहता जी हमसे पूछ रही हैं कि आज टारगेट्स महाराज जी सुबह से शाम तक हम लोगों को, वो कह रही हैं उनको टारगेट्स दिए जाते हैं और इतना शाम तक थक जाते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है। क्या इस डिप्रेशन का कोई हल जैन दर्शन में है? हाँ, बहुत अच्छा। पहली बात तो ये जो हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, ये जो कहा जाता है, पहले इस धारणा से बाहर आओ। बहुत सारी महाराज धारणा आप मिटाने की बात कहते हैं, जितने भी समाधान दिए आपने, ये धारणा मिटाओ, ये परिभाषा मिटाओ। भाई ये तो धारणाएं और परिभाषाएं हैं, कभी हम इस लीक से बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए सोच नहीं पाते कि हम बाकी में समस्याग्रस्त हैं कि समाधानग्रस्त हैं। इसलिए सबसे पहले धारणा मिटाओ, और परिभाषाओं से ही पूरी दुनिया चल रही है। आज हमने जो मान रखा, वो हमने मान रखा कि ये माइक है तो हम इसको माइक ही मानेंगे। किसी ने मान रखा तो हंटर है तो उठा के मारने लग जाएगा। ये परिभाषाएं हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी। हम ये करना चाह रहे हैं, ये परिभाषा मिटाओ। क्या? हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। दुनिया में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज होती ही नहीं है महाराज। ये तो प्रोवर्ब है, भले ही हो प्रोवर्ब हो चाहे वर्ब हो। दुनिया में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सिर्फ वर्क होता है, ओनली वर्क। तो महाराज जी स्मार्ट वर्क होता होगा, स्मार्ट वर्क भी नहीं होता महाराज। अब तो आप सिरे से ही खारिज करने लग गए। बात सही है। ये परिभाषाएं, ये नए नए शब्द और जुमले ला करके तुमने कई बार अपने दिमाग पर बहुत बड़ा गंदगी पैदा कर ली। ना हार्ड वर्क होता ना स्मार्ट वर्क होता, सिर्फ और सिर्फ वर्क होता। क्या फर्क होता वर्क में और हार्ड वर्क में? जब आपका गोल अपने कामों के साथ, एक आध काम के साथ जुड़ता, तब आप उसको वर्क बोलते। लेकिन जब आपका गोल ईट विद द गोल, ड्रिंक विद द गोल, स्लीप विद द गोल, वेक अप विद द गोल, रन विद द गोल, स्टॉप विद द गोल, लर्न विद द गोल एंड लिव विद द गोल, इस सहजता के साथ होता है, तो दुनिया कहती है हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, जबकि हम बहुत इजी वर्क कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने गोल को अपने कामों में बिजी कर रखा होता है। और जब ऐसा ना करके कभी कभार हम वर्क हार्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे वर्क हार्ड कम, दिमाग हार्ड ज़्यादा होता है। तभी ये प्रश्न पैदा होता है कि टारगेट टारगेट टारगेट। अरे टारगेट क्या? आप ही बताओ, ये जो प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इस प्रश्न को मैं टारगेट ना मानूं तो इसका समाधान दे पाऊंगा? शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दो प्रकार के गोल होते हैं। यदि आपने शॉर्ट टर्म गोल के और लॉन्ग टर्म गोल के डायरेक्शन सेम नहीं किए, तभी ये प्रश्न पैदा होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल इस तरफ है, लॉन्ग टर्म गोल आपका इस तरफ है, तो जाहिर सी बात है पहले आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे, लेकिन जितना आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे उतना हम लॉन्ग टर्म को लेंदी करते चले जाएंगे। लेकिन जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो जितना हम शॉर्ट टर्म को अचीव करते हैं उतने ही हम लॉन्ग टर्म को शॉर्ट कर लेते हैं। और ये जब करते हैं तो फिर हमारा वो वर्क हार्ड नहीं, हमारा वो इजी वर्क हो जाता है, और हमारे हर टारगेट हमें एंथुसियाज्म से भरने वाले अवश्य हो जाते हैं। क्या बात दोस्तों, तो घबराइएगा नहीं, हार्ड वर्क से कभी मत घबराइए, क्योंकि वो आपको संतुष्टि देगा और संतुष्टि देने के बाद आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ये तो अभी यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा रहा है, और मैं सबको बता दूं जिन्होंने अभी नहीं देखा है, अपने रिश्तेदारों को बता दीजिए, अभी कुछ ही देर के बाद 7 बजे से यही प्रोग्राम का विशेष प्रसारण जिनवाणी चैनल, सैटेलाइट चैनल पर होगा, जिसमें लगभग 150 देशों के लोग एक साथ देखेंगे। अगर अभी भी
आपके रिश्तेदारों को आपने नहीं बताया तो प्लीज बताइए। आगरा में चमत्कार हो रहा है। आगरा में एक ऐसे शिष्य का चातुर्मास होने जा रहा है जिस शिष्य ने पूरे शहर में रोमांच पैदा किया हुआ है। अभी स्टूडियो में देख पा रहा हूं अनेक युवक युवती महिलाएं यहां पर बैठे हुए हैं अपने प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि आज हर के पास प्रश्न है लेकिन हल देने वाले नहीं है। बड़े बड़े प्रवचन हमें नहीं समझ में आ पाते, लेकिन शॉर्ट हल अगर हमें कोई मिले तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आप सबको बता दूं, आगरा तीर्थ क्षेत्र नगरी बनने वाला है, क्योंकि आगरा के छिपी टोला में पूज्य गुरुदेव कल प्रवेश करेंगे। भव्य मंगल प्रवेश उनका होगा। पूरा आगरा उनके स्वागत के लिए वहां पर एकत्रित होने जा रहा है। और उसके बाद अगले ही हफ्ते, संभवतः 14-15 जो भी तारीख कल घोषित की जाएगी, अगले ही सप्ताह यहां पर भव्य चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम होगा। संपूर्ण भारत के सारे भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं, आगरा जैन समाज आपके स्वागत के लिए तत्पर है। आइएगा, विद्या के 2 पुष्पों के दर्शन कीजिएगा। खासकर उत्तर प्रदेश, एनसीआर, राजस्थान जो आसपास के जिले हैं, जरूर आइएगा, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। महाराज जी, आज जिनवाणी परिवार सारा बैठा हुआ है और बस एक ही बात, और नीरज जी भी आज बैठे हैं और यही पूछना चाहते हैं, जिनवाणी चैनल के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, जहाँ तक जिनवाणी का संदेश तो हम लेते हैं, चैनल की जहाँ तक बात है वो सबके लिए चैन के लिए लाने के कारण बने, और जो चैन को लाने में कारण बने वो चैनलाइज अवश्य हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात हमने अभी पूर्व में भी कही, यहाँ के जितने भी सदस्यगण हैं, जो टीम है, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं और खूबियों के हमने अंदर भीतर से उनके गुण देखे और गुर भी देखे। एक सबसे बड़ा गुर जो हमने देखा कि आपस में एक दूसरे को प्रमोट करने की बात। और जब भी जीवन में प्रमोशन आता है, ये प्रमोशन ही दूसरों के लिए बड़े बड़े अवसाद के घेरे से बचाने के लिए कारण माना जाता है। आज जिनवाणी यदि वहाँ के टीम के लोगों में एक दूसरे को प्रमोट करने का आभा मंडल तैयार कर रही है, तो ये आभा मंडल ही शायद आपकी प्रस्तुति का दूसरों को लाभ लेने में बहुत बड़ा कारण बनेगा और जरिया बनेगा। नहीं तो चर्चाएं, आज दुनिया में तमाम तरह के सैटेलाइट चैनल भी हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो भागीरथी प्रयास है कि हम आपस में टीम वर्क के साथ साथ और एक थीम वर्क पर भी काम कर रहे हैं। वो थीम सिर्फ इतना ही है, मुझे अपना नहीं दूसरों का ध्यान रखना है। आत्म कल्याण करने वाला साधु भी यदि जब तक उन सब में आत्मा नहीं देखता जिनके लिए वो उपदेश देता है, तो कभी वो उपदेश से भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता। वो उपदेश भी जो दूसरों के लिए दिए जा रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हों, चाहे साक्षात दिए जा रहे हों, वहाँ पर मैं इनके माध्यम से खुद का अवलोकन कर रहा हूँ। जब तक ये दृष्टि ना हो, जब तक सेल्फ ओरिएंटेशन आपके केंद्र में ना हो, तब तक आप सेल्फिश ही माने जाएंगे। इसीलिए सेल्फ ओरिएंटेड होते हुए भी दूसरे का ध्यान रखना, ये यहाँ की हमने विशेष बात देखी। यूं ही आप इस तरह से आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हुए, और इस जिन शासन की प्रभावना में हमें बहुत अच्छी बात लगी कि जिन शासन की प्रभावना में किसी ने भी नहीं कहा कि हम जैन हैं, सब ने ये कहा कि हम जैन कुल में पैदा हुए इसलिए जैन, ऐसे नहीं, हम पैदा हुए लेकिन हमने जैन कुल को अपने भीतर सुरक्षित रखा है, इसलिए हम जैन हैं। चाहे वो हुसैन हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे पचौरी हो, चाहे कोई भी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता। सबकी पचौरी और सबकी कचौरी एक ही हो कि आपस में जोड़ी सबकी बनी रहे, इतना ही हमारा आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए और आचरण को महत्व देते हुए, सबसे बड़ी बात लगी कि वो जो आचरण के क्षेत्र में आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो अकलंक हो जैन जी, उन्होंने, भले वो अकलाक हुसैन नाम था जी, वो अकलंक, एक कलंक से रहित हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस कुल में रह करके ये सामान्य चीज़ें मानी जाती हों, वहाँ पर भी हमने अपने आप के स्वाभाविक धर्म को पहचान लिया और आचरण के रूप में आगे बढ़ गए। यही इस जिनवाणी की सबसे बड़ी जीत है। और सरदार एक भले ही हो, असरदार सभी होते चले जाएं, इतना ही हम कहना चाहते हैं। ओम शांति। और प्रश्न है महाराज जी, यहाँ पर अशोक जी LIC पूछना चाहते हैं कि अगर कोई कमेटी मंदिर एवं संत निवास बना रही हो तो, और ऐसे में
उन लोगों को, उनकी बाहर के लोगों को उनकी बुराई दिख रही हो, तो अध्यक्ष मंत्री को क्या छोड़ देना चाहिए, मतलब वो कार्य जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, और या करते रहना चाहिए? ये कुछ इस तरह से पूछना चाहते लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप जो लोगों को सोचने के लिए परोसते हैं उसलिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। श्रेयांश से बहू नहीं बिगनानी। बड़े बड़े काम में बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। अब मान लो कोई हमारे बारे में दुष्प्रचार कर रहा है, तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, क्या वो जो दुष्प्रचार कर रहा है वैसा मैं हूं, तो सुधार लो। और यदि वैसा मैं नहीं हूं तो सामने वाले की गलत धारणा में सपोर्ट क्यों करूं? उसकी गलत धारणा मेरे बारे में यदि बनी है कि हम गलत हैं और हम जवाब देने लग गए, तो इसका मतलब उसकी गलत धारणा में सपोर्ट करने लग गए। इट डजंट मैटर व्हाट इज द पीपल सेइंग अबाउट यू, व्हाट द मैटर इज व्हाट आर यू। और ये चीज जब आती है तो ये शब्द गौण हो जाते हैं। अरे हम तो क्या, तुम तो श्रावक हो सकते हो। लोग साधुओं को नहीं छोड़ते, लोग गुरुओं को नहीं छोड़ते, और इवन यहाँ तक कि प्रभु तक को नहीं छोड़ा। लेकिन महापुरुषों की मित्रता तो फायदेमंद होती ही है, शत्रुता भी कम फायदेमंद नहीं होती। कमट ने भले ही उनको उपसर्ग करके परेशान किया हो, लेकिन वो उपसर्ग करने के पश्चात केवल ज्ञान भले ही पार्श्वनाथ को हुआ, लेकिन सम्यक ज्ञान भी उस कमट को उन्हीं के समोसरण में प्राप्त हुआ। तो अशोक जी लगे रहिए, मुन्ना भाई बिल्कुल चिंता मत करिए, महाराज जी ने आपको लिए उत्तर दे दिया है। बहुत अच्छी तरह से काम करिए। जब मुझे समय दिया गया है तो फिर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन महाराज जी यहाँ पर युवाओं के आए हुए रखे हैं। और एक क्वेश्चन है महाराज जी, हमें तो सिखाया ये गया था कि आत्मा का विकास ही असली धर्म है, लेकिन ये यूथ है, ये लड़की जो पूछ रही है मुझसे, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा धर्म तो दिगंबर और श्वेतांबर में ही बटके रह जाता है। बस इसी को हमने धर्म मान लिया है। उसकी जिज्ञासा का देखिए, अभी हमने कहा आत्मा का विकास ही धर्म है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आत्मा कहाँ नहीं है? सिर्फ आपकी आत्मा के ठेकेदार हैं कि इन सब भी आत्मा हकदारी के रूप में रहती है? जब धर्म ही करना है और आत्मा का विकास ही करना है, तो हर आत्मा का विकास आपका धर्म बन जाएगा। फिर वहां पर एक गौण हो जाता है, ये पुरुष है स्त्री है, वहां पर एक गौण हो जाता है, ये जैन है जैनेतर है। सिर्फ आत्मा तुम्हारे लिए मुख्य हो जाती है, बाकी सब गायब हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपसे पूछना चाहते हैं, किसी आप स्टूडियो में गए हो और किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, ठीक है, और वो भिखारी के रूप में अपना रोल प्ले कर रहा हो और आपका फेवरेट एक्टर हो, जो भी हो सकते हैं, आज के बहुत सारे नए, उस समय की हम बात कर लें, मान लो अमिताभ बच्चन, चलो ठीक है। अब अमिताभ बच्चन को आप किसी स्टूडियो में मिलने गए, भिखारी का रोल प्ले कर रहा है, कुली को चलो जी जी, कुली का, लाल कपड़े पहने, पगड़ी पहने, सब कुछ है। तो अब स्टूडियो में शूटिंग के दौरान उसको आप एज ए अमिताभ मिलेंगे कि एज ए कुली मिलेंगे? हाँ, आप जब उससे शूटिंग के दौरान मिलने गए हैं तो उसको आप एज ए अमिताभ पेश आएंगे कि एज ए कुली पेश आएंगे? अमिताभ ही करें। एज ए अमिताभ। और जब आप मूवी देख रहे होते हैं कुली, तो उस समय आप कैसे? तो कुली देखते हैं, कुली उसके देखते हैं। अंदर। इसका मतलब है जब हम कैरेक्टर को देखते हैं तो रिगार्ड्स में फंस जाते हैं, और जब हम एक्टर को देखते हैं तो रिस्पेक्ट में ऊपर जाते हैं। रिस्पेक्ट टू द एक्टर एंड रिगार्ड्स टू द कैरेक्टर। और यदि हम एक्टर को देखने लग जाएं तो हर आत्मा का विकास ही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। लेकिन जब हम कैरेक्टर में फंस जाते हैं तभी जाकर कि ये तमाम तरह के जैन जैनेतर की बात आती है। भलाई देखने की दृष्टि हो जाए तो भला करने की संभावना हर व्यक्ति में होती है। और बुराई के बारे में एक अच्छी बात और एक अंतिम बात इस प्रश्न के उत्तर में हम कहना चाहते, वो ये, करने वाले के दोष कहने वाले में बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी ने दोष किया है ना, उसने तो किया है, लेकिन तुमने कहा है, वो कर करके हो सकता पश्चाताप कर रहा हो, लेकिन तुम कह कहते हो सकता पश्चाताप तो बहुत दूर की बात है, तुम उसके लिए और ताप बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर रहे हो। तो करने वाला हो सकता है कन्फेस कर ले और उससे ऊपर उठ जाए, लेकिन कहने वाला तो कभी कन्फेस करता नहीं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करके इम्प्रेस तो कम होता है, डिप्रेस ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में तो अच्छा है जब हम उसके दोस्त देख रहे होते हैं
दोस्त देखते वक्त तुम ऐसे, पहली बार जब देखा तो आंखें फटी रह गई, और जब बार बार कहने लग गए अरे वो तो ऐसा, तो आंखें हमारी झुकी रह गई। और जिस चीज़ के बारे में हमारी आंखें झुक जाती हैं या इग्नोर करने लग जाते हैं, वो हमारे भीतर पहुंचने की संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्त दिखें तो दिखना मात्र संभव हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो दिख ही ना पाए अच्छी बात है, लेकिन कहना तुम बंद कर देना, नहीं तो वो दोस्त तुम्हारे भीतर बहुत जल्दी पाए जाएंगे। चलिएगा, और मैं अपने दर्शकों से पहले तो बहुत बहुत साधुवाद हमारे दर्शकों को, जिस तेज़ी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम कुछ भी नहीं पूछ पाए, और यहाँ के दर्शकों के तो क्वेश्चन अभी भी हमारे हाथ में रह गए, लेकिन कभी और मौका मिलेगा पूछेंगे। लेकिन आप डेली देखना चाहते हैं इस कार्यक्रम को, जिनवाणी चैनल दिखाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो आप जुड़ सकते हैं सौम्य धारा चैनल, आप नोट कर लीजिएगा, सौम्य धारा चैनल या विद्या सौम्य धारा, ये भी यूट्यूब चैनल है। डेली आपको 6 से 7 ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा, और भी प्रवचन उसमें आपको सारे देखने को मिलेंगे। और अब पूज्य निश्चल सागर जी महाराज हमारे मध्य हैं, और मुझे बार बार कान में आ रहा इशारा कि महाराज जी से कहिए कि 2 शब्द आज सबके लिए ज़रूर कहेंगे, आशीर्वचन के रूप में चैनल परिवार को, आगरा नगर को और सभी के लिए। संयम सौरभ साधना, जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का, विद्या सागर नाम। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव। आज जनमाड़ी चैनल वालों ने हमें फंसा लिया क्योंकि वैसे हम भक्ति के बाद उठ के चले जाते हैं, तो नीरज जी ने कहा कि महाराज जी आज बैठे रहना। हमने कहा ठीक है बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो अब बाद में कह दिया कि बोलो, यानी वो उंगली पकड़ के कोंचा पकड़ने वाली बात आ गई। अब महाराज जी ने इतने सारे आपको आंसर दे दिए, जिज्ञासाओं की आपकी समाधान कर दिए। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन चल रहे थे उनमें बहुत सारी बातें आ रही थी। तो आचार्य जी हमेशा बोलते थे कि पापी से घृणा नहीं करना, हमें घृणा पाप से करना है। जब ही हम अपने आप को भी संभाल पाएंगे और सामने वाले को भी संभाल पाएंगे, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि जिससे आज तक कोई पाप ना हुआ हो। जब छोटे थे तब एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो गांव के लोगों ने उसको दंड के रूप में पंचायत बिठा ली गई कि इसको क्या दंड दिया जाए। तो गांव के लोगों ने, सबने ये कहा, पंचों ने, कि प्रत्येक व्यक्ति इसको पत्थर मारेगा, प्रत्येक व्यक्ति इसको पत्थर मारेगा। वहां पर अब ये पंचायत का निर्णय हो गया, सबको मान्य है। मगर जैसे ही उसको पत्थर मारने का समय आता है कि वहाँ से एक कोई साधु निकलते हैं और वो देखते हैं कि सभी लोग इसको पत्थर मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, आपकी पंचायत ने इसको ये दंड देना स्वीकार किया है कि इसने ये अपराध किया है, उसका अपराध तब क्षमा होगा जब इसको प्रत्येक व्यक्ति पत्थर मारेगा। उस साधु ने कहा कि ठीक है, पहला पत्थर वो व्यक्ति मारे कि जिसने आज तक कोई अपराध ना किया हो।
पहले तो लोगों ने अपने दोनों हाथों में पत्थर रखे थे, क्योंकि दूसरे को मारने में बहुत आनंद आता है। और जैसे ये शब्द सुना कि सबने नीचे नीचे अपने पत्थर छोड़ना प्रारंभ कर दिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसने अपराध ना किया हो। और आचार्य महाराज हमेशा, आचार्य जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आप कितने ही बड़े से बड़ा पाप करके आओ और उनके पास जाकर के निवेदन कर दो और उसका प्रायश्चित ले लो, तो वो आपका पाप भी समाप्त हो जाता है और आप शुद्ध भी हो जाते हैं। एक बार जब ज्ञानार्णव की क्लास चल रही थी तब उस समय आचार्य जी ने प्रायश्चित के बारे में बताया था कि जैसे ही किसी व्यक्ति ने कोई गलती की और उस गलती को गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करने के भाव बनाए और बार बार गुरुदेव के आसपास चक्कर लगा रहा है कि मुझे प्रायश्चित लेना है, मुझे प्रायश्चित लेना है, तो भी उसके 25% पाप कम हो जाते हैं। फिर जैसे ही उसने गुरुजी से अपना पाप ज्यों का त्यों ईमानदारी के साथ बता दिया और गुरुदेव ने सुन लिया, तो अगले 25% गए। कितने कम हो गए? 50। अब जैसे ही गुरुदेव ने प्रायश्चित दिया और उसने स्वीकार कर लिया, अगला 25 चला गया और जो प्रायश्चित में मिला उसको पूरा कर लिया, 100 में से 100 बिल्कुल बराबर। और अब वह व्यक्ति जैसे ही उसने 100% पूरा ख़त्म किया और अब वह एकदम शुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जैन आगम में पाप से घृणा की जाती है, पापी से नहीं। और पापी तो प्रत्येक व्यक्ति है। इतना ही ठीक है। अहिंसा परमो धर्म की। तो दर्शकों, मेरा समय होता है विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद है जिनवाणी चैनल का, जो उन्होंने पुनः मौका दिया आकर आप सबसे मिलने का और पूज्य गुरुदेव के समक्ष करने का। मैं वापस स्टूडियो की हमारी एंकर शेफाली जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपनी मंच को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और इस कार्यक्रम को आपने सभी ने देखा। और आइएगा, इस कार्यक्रम को अब यही समापन की ओर हम ले जाना चाहते हैं और अब आरती के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कृपया करके आरती के लिए तैयार हो जाएं। और आज का ये कार्यक्रम कुछ देर के बाद आप जिनवाणी चैनल पर भी देख सकेंगे। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू काव्य संख्या 85। सिंह से वन, वन सिंह से बचा, पूरक बनो। आचार्य श्री